नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हमने इतिहास में मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, फिर उनके पुत्र बिंदुसार को पढ़ा, आज ऐसे एक महान शासक के बारे में और पढ़ेंगे, सम्राट अशोक। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं उनके बारे में जानना। देखिए, विश्व प्रसिद्ध दोस्तों सम्राट अशोक एक अखंड भारत पे तो विजय करते ही थे, प्लस आसपास के जो और भी क्षेत्र थे वहाँ भी उन्होंने विजय प्राप्त की। अब ये सम्राट क्यों कहे गए, महान क्यों कहे जाते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे अशोक। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। दोस्तों, अगर बौद्ध धर्म के प्रचार की बात की जाए तो ये सारा श्रेय, ज़्यादातर श्रेय अशोक को जाता है, क्योंकि अशोक ने ही जहाँ उनका जितना साम्राज्य था, जहाँ जहाँ पे उन्हें विजय पाई, वहाँ उन्हें धर्म प्रचार किया उन्होंने बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक का जो नाम है देवान प्रिय अशोक, मतलब राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय था। जैसे कि इनके बाप ने इन्हें भेजा था तक्षशिला में बिना हथियारों के, तो देवताओं ने की सेना इनके साथ गई थी, ऐसा विद्वानों ने बोला था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में। अच्छा, इन्हें सम्राट चक्रवर्ती किसे कहते हैं पता है आपको? सम्राटों का सम्राट। और ये उपाधि सिर्फ भारत में इन्हें ही मिली, सम्राट अशोक। सम्राट उसे ही कहते हैं दोस्तों जो सम्राटों का सम्राट हो, उसे कहते हैं चक्रवर्ती राजा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इनका साम्राज्य कितने क्षेत्र में विस्तृत था, जानते हैं। देखिए, उत्तर में, उत्तर दिशा की तरफ अगर चलें तो हिंदकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर, मतलब वहां से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक, तथा अब पूर्व बांग्लादेश पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया। सोचो, इतना बृहद क्षेत्र में इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, मतलब आज का संपूर्ण भारत, वो तो सब पूरा भारत मान लो, और प्लस अब देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। इतना विशाल साम्राज्य इन्होंने खड़ा कर दिया था। एक संपूर्ण भारत पे तो ये इकलौते राजा थे ही, भारत के अकेले सम्राट तो थे ही, प्लस उसके आसपास जो आज के नवीन जो देश हैं उन पर भी इनका कब्जा था, वहाँ पर भी उनका राज्य चलता था। सम्राट उस समय तक से और आज तक के सबसे बड़े भारतीय साम्राज्य रहा है। मतलब उस समय से, जब से इनका समय चला था, टाइम पीरियड, और तब से लेके आज तक की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य, सिर्फ इन्होंने ही खड़ा किया था। यार अशोक कोई हल्की चीज थोड़ी ना थे, बहुत प्रतापी राजा थे। ये अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। और अर्थशास्त्र, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की तो रचना की थी। पहले ये कि पता क्या थे, इनके जो दादा थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जब से इन्होंने राजपाट संभाला था, ये भी जैन धर्म के ही अनुयायी थे, ठीक है ना। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। वाह भाई वाह वाह। चंद्रगुप्त मौर्य की 2, दादा ने 2 की, बाप ने 16 की, और पोते ने 4 की। मतलब कि शादी में कमी ना रहनी चाहिए। चलिए अब उनके नाम सुन लो भाई, चारों के। कारुबाकी, पद्मावती, तिस्रक्षिता थी।
ठीक है ना। 4 शादियां की, एक नाम देवी और हैं, 4 शादियां हुई इनकी, और इनके पुत्र जो हैं थे तो मतलब ऐसे साक्ष्य कम मिलते हैं, पता भी कम चलता है, क्योंकि इनकी अधिकांश जो जानकारी मिलती हैं, इनके शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, ऐसी जगहों पे मिलती हैं। उन्हीं से जितनी जानकारी प्राप्त हो चुकी है वही मिलती हैं। ये भी नाम अभिलेख पे लिखे हुए थे, शिलालेख से ऐसी जानकारी मिलती है, अभिलेख शिलालेख से ही इनके बीवियों की जानकारी मिली। इनकी पुत्र कितने थे ये तो नहीं पता, लेकिन 2 के बारे में वर्णन है। एक पुत्री का है, पुत्र का भी है। अशोक के संदर्भ के, ठीक है ना, सम्राट अशोक के संदर्भ में स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। मतलब कि सम्राट अशोक जब कहीं विजय प्राप्त करते थे, वहाँ की जो कहानियाँ थीं, तो उस समय वो शिलालेख पे गुदवा के उनका वहीं पे अपना चिन्ह छोड़ देते थे, और वहीं पे अपनी निशानी छोड़ देते थे। हर एक शिलालेख में इनकी हर एक कहानी मिलती है, ठीक है ना, ठीक। इसीलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। भाई सीधी सी बात है, जब अखंड भारत के राजा थे, आसपास के क्षेत्रों में भी इनका विस्तार था, तो जहाँ भी ये विजय प्राप्त करते थे, तो वहाँ की जो वर्णन होते थे, वहाँ की जो बातें होती थी, वहाँ की जो दशा होती थी, वो हर एक शिलालेख में अपनी कहानी के रूप में गुदवा देते थे। शिलालेख, अभिलेख। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के नाम से जाना जाता है। मतलब इनके हृदय में दया भी थी, प्रेम भी था, शाकाहारी थे, पशु हत्या से बहुत दूर थे, इसीलिए उन्हें परोपकारी राजा भी कहते हैं। सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, एक सिंगल युद्ध हारे नहीं थे वो। अब पहली बात, उनके जो सैन्य शक्ति थी वो पहले इतनी तगड़ी थी, जो मगध गए, मगध में तो पहले इतनी सैन्य शक्ति पावरफुल थी कि घनानंद के समय से ही सबसे ज़्यादा ही सेना थी। तो सोचो यार, कैसे ऐसे थोड़ी ना कोई हरा देते भाई, क्योंकि सबसे महान साम्राज्य, सबसे विस्तार साम्राज्य, सबसे बड़ा साम्राज्य तो पहले से ही था, उनके दादा के समय से ही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही। सम्राट अशोक के समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इनके समय में 23 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और विश्वविद्यालय दोस्तों ऐसे थे कि उस समय के विश्वविद्यालय में विदेश से पढ़ाई करने आते थे। उस समय के मतलब विदेश से, आज क्या होता है कि हमारे भारत के लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग कर ली, चले गए भाई कहाँ हैं, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, लंदन, ऐसी जगह पे। अब सोचो उस समय का जो विदेशी थे वो हमारे यहाँ पे पढ़ने आते थे। ऐसे विश्वविद्यालय की इन्होंने रचना की। कौन से थे देखो भाई, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि के विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। ये जो विश्वविद्यालय थे ये प्रमुख थे, ठीक है ना। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से कई छात्र शिक्षा पाने के लिए आया करते थे, और ये उस समय के सबसे उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। अशोक काल में उकेरा गया मतलब समझो, गोदा गया पत्थरों पे, प्रतीकमान, प्रतीकात्मक चिन्ह। उस समय जो एक पत्थर से गोदा गया या एक तराशा गया, एक अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, जो आज अपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अच्छा, इन्होंने मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप भी बनवाए थे। सांची के स्तूप भी बने हैं, अभिलेख भी हैं। और अशोक चिन्ह दोस्त जानते कौन सा होता है? 4 मुंह वाला शेर, लेकिन दिखते 3 हैं, वो बात अलग है, ठीक है ना। ये सारनाथ में मिला था, सारनाथ के स्तंभ से क्या मिला था? अशोक चिन्ह। याद रखना, सारनाथ में एक स्तंभ था, वहाँ पे अशोक चिन्ह मिला था, वहीं से लाया गया। आज के समय में यह अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।
सत्ता संभालने से ही मतलब जैसे ही अशोक ने सत्ता संभाली, पूरब तथा पश्चिम दोनों दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गद्दी पर बैठे वैसे ही उत्तर और पश्चिम दोनों दिशाओं में विस्तार करना शुरू कर दिया। युद्ध, विजय, मतलब अपने राज्य को बढ़ाने लगे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य बढ़ाया था, बिंदुसार ने उन्हें युद्ध तो नहीं किया, साम्राज्य तो नहीं बढ़ाया, परंतु उसका संरक्षण बड़े अच्छे तरीके से किया। अगर कुछ विस्तार किया भी ना तो कुछ घटाया भी ना उन्होंने, ठीक है ना। 13वें शिलालेख के अनुसार युद्ध में 1,50,000 मतलब 1.5 लाख व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित, 1.5 लाख बंदी बनाकर 1.5 लाख व्यक्ति को बंदी बना दिए और 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। 1.5 लाख लोगों घायल हुए। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को, ऐसी नरसंहार जब अशोक ने जब अपनी आंखों से देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, एक बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उनसे एकदम भावुक होकर अपने मन से पूछे, सम्राट अशोक ने शांति, सामाजिक प्रगति तथा धार्मिक प्रचार किया। मतलब वहां से एकदम भावुक हो गए, हृदय परिवर्तन हो गया। अच्छा, ये बात है कलिंग के युद्ध की। दोस्तों, जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण वहीं से ले लिया था। वो इसलिए लिया था क्योंकि इतना भारी नरसंहार जब उन्होंने देखा, तो जब उन्हें पता चला कि कलिंग किस लिए फेमस था, अपने हाथियों के लिए फेमस था। तो यार अशोक ने सोचा बस हाथी लेने के लिए, मतलब हाथी जीतने के लिए इतने लोगों की कुर्बानी चढ़ गए, सिर्फ हाथी के लिए। मतलब एक अखंड भारत पर राज्य करने वाला एक राजा और हाथी के लिए इतना भारी नरसंहार। वहीं से इनकी हृदय परिवर्तन हो गया। और अगर बात की जाए इनका हृदय परिवर्तन या बौद्ध शिक्षा किसने दी, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इन्हीं को जाता है, उपगुप्त को ही श्रेय जाता है सम्राट अशोक को बौद्ध शिक्षा देने के लिए। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद हम कोई भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। यहाँ से आध्यात्मिक और धम्म विजय का युग आरंभ हुआ। अब यहाँ से सम्राट अशोक ने युद्ध तो ना करने की ठान ली। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन कार्यकाल में कभी युद्ध नहीं हारा था, तो ऐसा नरसंहार देखें उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने युद्ध से त्यागपत्र ही ले लिया। उसने बोला नहीं, हमें अब कोई युद्ध नहीं करना है। अब क्या करना है? एक आध्यात्मिक धम्म युग का आरंभ करना है, एक शांति समाज का करना है। उसने अपने पुत्र एवं पुत्री, देखिए दोस्तों इनके कितने पुत्र थे ये जानकारी तो नहीं मिली है कितने थे, लेकिन हाँ ये जो उनके पुत्र और पुत्रियां थीं ये इसलिए वर्णित हैं क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में इनका भी योगदान था। अच्छा, इनके जो पुत्र थे महेंद्र जो श्रीलंका के राजा थे, मोगली पुत्र तिस। दोस्तों इन्हीं के याद आया, क्या नाम था? मोगली पुत्र तिस। इन्हीं के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति बैठी थी। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और चौथी कनिष्क, जो चौथी बैठेगी ना वो कनिष्क के शासनकाल में बैठेगी, ठीक है ना, लेकिन वो प्रथम शताब्दी आ जाएगी। अब इनके जो पुत्र थे महेंद्र श्रीलंका गए, वहाँ के जो राजा थे मोगली पुत्र तिस, उन्होंने बौद्ध धर्म की ने दीक्षा दी, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया।
तिस्स ने बौद्ध धर्म को अपनाना राजधर्म मतलब अपना राजधर्म ही बना लिया। मोगलीपुत्र तिस्स को जैसी उन्होंने दीक्षा दी बौद्ध धर्म की, तो इन्होंने अपना राजधर्म ही बना लिया बौद्ध। और दोस्तों उससे अशोक से प्रेरित होकर सोचो, इतना महान शासक, शक्तिशाली शासक, जब उसका हृदय परिवर्तन होकर बौद्ध धर्म अपना के सारी चीज छोड़ के, मोह माया छोड़ के बस आध्यात्मिक ज्ञान में मस्त हो गए हैं, अपने में लीन हो गए हैं। जब ऐसे महान शासक, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी। बड़ा प्रेरित हुए मोगलीपुत्र तिस्स, बड़ा प्रेरित हुए उनसे, यार क्या राजा थे। और उन्होंने स्वयं को, मोगलीपुत्र तिस्स ने अपना खुद का नाम क्या दिया, देव नाम प्रिय। अपनी खुद की एक उपाधि रख ली, देव नाम प्रिय। मोगलीपुत्र तिस्स ने अशोक से प्रेरित होकर अपनी खुद की एक उपाधि ले ली, देव नाम प्रिय। विद्वानों ने अशोक की तुलना किसके साथ की, विश्व इतिहास की विभूतियां कॉन्स्टेंटाइन, एटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन, सीजर के साथ की है। मतलब अशोक की तुलना विद्वानों ने इनके साथ की है। पूर्वी क्षेत्र में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में, अच्छा इनके जो शिलालेख थे, अभिलेख थे, उनकी वही चर्चा चली, कहाँ कहाँ मिले। देखो आदेश प्राचीन मगधी भाषा में पाली भाषा के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी में शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती है, मिलती जुलती है, मतलब मिलती जुलती, संस्कृत तो नहीं थी लेकिन मिलती जुलती थी। और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया। एक शिलालेख में यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया। इनके शिलालेख कई भाषा में मिले हैं, लेकिन जो मुख्यतः मिले हैं वो अभी हम आपको बताएंगे। जबकि एक अन्य में यूनानी और अरमाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज हैं। द्विभाषीय आदेश दर्ज मतलब दो भाषाओं में इनके जो उन्होंने कहना चाहते थे या उस समय का जो वर्णन था वो लिखा हुआ था। अच्छा दोस्तों, इनके जो शिलालेख थे, जो अभिलेख थे, कुछ खरोष्ठी लिपि में थे, कुछ ब्रह्म लिपि में थे। ठीक है ना। अब बात करी जाए ब्रह्म लिपि की, तो आज के समय वो अपने भारत में पाई गई, और जो खरोष्ठी लिपि थी वो पाकिस्तान में। ठीक है ना। खरोष्ठी लिपि पाकिस्तान पाई और ब्रह्म लिपि अपने भारत में पाई गई थी। और सबसे पहले अगर इनके शिलालेख अभिलेख पढ़े गए थे तो पता किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनकी लिपि पढ़ी थी, और लिपि कौन सी थी, ब्रह्म लिपि। खरोष्ठी लिपि नहीं पढ़ी गई थी। दर्ज है इन शिलालेखों में सम्राट अशोक अपने आप को प्रियदर्शी, अपने आप को क्या बोल रहे हैं, प्रियदर्शी। दोस्तों प्रियदर्शी एक शिलालेख पे ना गुदा हुआ, मतलब इनकी जो सिग्नेचर मिले थे वो अशोक के नाम से नहीं मिले थे। इनको जो मिले थे वो प्रियदर्शी के नाम से मिले थे, क्यों अपने आप को ये प्रियदर्शी बोलते थे। प्रियदर्शी प्राकृतिक भाषा में प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। और देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय यानी देवताओं के प्रिय। प्राकृत में देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय। अब यहाँ पे भी नाम प्रिय हो गया, लेकिन देव नाम प्रिय। ठीक है ना। क्या था, देव नाम प्रिय की उपाधि से अपने आप को संबोधित करते थे। ऐसी उपाधियों से अपने आप को संबोधित करते थे कि हम सम्राट अशोक नहीं, मतलब कि सम्राटों के सम्राट नहीं, चक्रवर्ती राजा नहीं हैं, अब हम एक देवों के प्रिय हैं। ऐसे अपने आप को संबोधित करते थे, देव प्रिय हैं। सोचो ऐसे महान राजा, आजकल के विधायक अगर हो जाए ना तो घमंड इतना आ जाएगा ना, छोटी मोटी चीज़ को तो हट किससे बात कर, पता है मैं MLA, ऐसे बात करते हैं। दरोगा जी बन जाना, हाँ ऐसा छाती चौड़ी करके ट्विस्टर लगा के दरोगा जी घूमेंगे। अब सोचो इतना बड़े राजा को कभी घमंड नहीं हुआ। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था, 36 वर्षों तक। इसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब उनकी मृत्यु हुई थी,
232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी कई संतान तथा पत्नियां थीं। अब कह तो ये सकते हैं भाई 4 शादियां, इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि इनके शिलालेख अवलेख से जो जानकारी प्राप्त हुई हैं सिर्फ इन्हीं बीवियों की जानकारी प्राप्त हुई हैं। और ये इनकी बीवियां मतलब ये लव मैरिज थी, समझ रहे हो ना, अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज में जहाँ गए जिससे प्रेम हुआ विवाह कर लिया, इनको जिससे हुआ इनने कर लिया, उनको हुआ उनने प्रस्ताव रख दिया, तो ऐसे विवाह इनके हुए थे। अब कितने हुए थे ये तो जानकारी नहीं मिली, लेकिन हाँ इनके जो साक्ष्य मिले थे उनमें जिनका वर्णन है उनकी जानकारी से इनकी 4 पत्नियों की जानकारी हमें मिली थी। संतान भी नहीं पता। अब उसके जो पुत्र थे महेंद्र और तथा पुत्री संघमित्रा, महेंद्र मौर्य और संघमित्रा मौर्य, बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया था। ये बौद्ध धर्म के प्रचार जब किया था इन्होंने, तो जो इनके साक्ष्य मिले तो इसी से पता चलता है इनकी एक पुत्र थे, एक पुत्रियां थीं, और दरअसल इनके और कितनी संतानें थीं ये आज दिन तक नहीं पता है। ठीक है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक रहा था। कब तक रहा था? 50 वर्षों तक, 50 वर्षों तक चला। मगध तथा भारतीय उपमहाद्वीप में कई जगहों पर उनके अवशेष मिले। उनके अवशेष का मतलब समझते हो? उनके जो अवशेष मिले मतलब कि विजय स्तंभ, अशोक स्तंभ, शिलालेख, अभिलेख, और सबसे ज़्यादा जो शिलालेख अभिलेख मिले पता कहाँ पे मिले? मैसूर में सबसे ज़्यादा मिले हैं। वैसे मिले तो हर जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो मैसूर में मिले थे। अब देखो पटना, आज के समय में पटना बोलते हैं, लेकिन पहले उसका नाम था पाटलिपुत्र। अच्छा, इनके दादा से लेके और ये हमेशा पाटलिपुत्र में ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई और वहीं पे रहते थे ये। पाटलिपुत्र के पास एक जगह है कुम्हरार में अशोककालीन मतलब अशोक के समय के अवशेष मिले हैं। लुम्बिनी में भी अशोक के स्तंभ देखे जा सकते हैं। भाई जहाँ जहाँ देखो, इन्होंने जब यात्रा निकली थी तो ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी। जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म में लीन हो गए थे, उसे अपना मतलब सब कुछ त्याग के बौद्ध धर्म में जब गए थे, ये गया भी गए, लुम्बिनी भी गए, ऐसी कई यात्रा की इन्होंने। और प्रचार प्रसार के लिए तो ये अगर किसी को श्रेय बोलते हैं कि बौद्ध का प्रचार प्रसार किसने किया, तो हम इन्हीं का नाम लेंगे, सम्राट अशोक का। ठीक है। अशोक के स्तंभ अभी भी देखे जा सकते हैं। कर्नाटक के कई स्थानों पर उनके धर्मोपदेशों के शिलोत्कीर्ण मतलब शिलालेख और अभिलेख मिले हैं। दोस्तों यही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी मिले हैं। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ऐसी जगह पे कई जगह मिले हैं। तो हमारे अशोक के बारे में देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि अशोक के बारे में हमने आपको सब कुछ बताया, नहीं, जितना जाना है उतना बताया। एक ऐसे प्रतापी राजा, ऐसे महान राजा के बारे में यार क्या व्याख्यान करें, कहाँ से लाएंगे? अगर इनके बारे में बोलने पे आओ ना, 2 दिन में इनकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन हाँ, हम वो चीज़ें तुम्हें बता रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। इंटरेस्टिंग भी है, एग्ज़ाम में काम भी आएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मिलते हैं अगली क्लास में। और क्लास आपको कैसी लगी हमारे सम्राट अशोक की, कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना। ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। जय हिंद।